नमस्कार। वृषभ राशि के लिए आज एक नया विषय और साथ ही साथ काफ़ी दिन के बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और इस बात के लिए चर्चा होगी क्योंकि अक्टूबर मास अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर वृषभ राशि के लिए आए हैं और जो इतने महत्वपूर्ण विषय हैं वो आपको नई डायरेक्शन देने में मददगार साबित होंगे। नंबर एक, आप ये टॉरस है, वृषभ राशि है, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से मिलकर बनी हुई है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। लग्न के अनुसार जो लक्षण और सिम्टम्स अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन महादशाएं उसी प्रकार से आपको फलीभूत होती रहेंगी। सबको महादशाओं में डिफरेंस इसलिए नहीं आता है क्योंकि जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म हुआ वही महादशा मिलेगी। लग्न कोई भी हो, राशि यही होगी। राशि जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, ऐसा लिखा है। तो आइए जानते हैं क्या क्या विशेष परिवर्तन है। सबसे पहले इन दो स्थानों की बात करते हैं क्योंकि भाग्य ही फलता फूलता है संसार में और आपके जो कर्म है, भाग्य से कर्म बनता है और कर्म से आय, आमदनी, इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, ये शनि इनकम हाउस में है। इस समय आपके लिए जो प्लस पॉइंट और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, जो एक ही रात में आपकी किस्मत को बदलने में सहायक हो सकती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे वृषभ राशि उच्च राशि में चंद्रमा, इस सृष्टि के सबसे भाग्यशाली आदमी बड़ा काम करने में समर्थ होते हैं क्योंकि उच्च राशि में है आपका चंद्रमा। भगवान कृष्ण का भी चंद्रमा इसी प्रकार से था, 16 कलाओं से परिपूर्ण। और आपका इस समय जो शनि चल रहा है वो बड़ा ही पावरफुल, आपको हर प्रकार के सहयोग देने के लिए सक्षम और समर्थ है। ये बड़ी क्लियर सी बात बताई है मैंने। अब इस बृहस्पति के जो बदलाव हैं 18 अक्टूबर को जो होंगे, इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। इसके पॉजिटिव पहलू तो ये होंगे कि ये भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे और 47 डेज 47 दिन का ये ट्रांजिट होगा। बृहस्पति आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने के लिए आ रहे हैं और भाग्य को उन्नति देंगे, भाग्य में इजाफा होगा, भाग्य की वृद्धि। और भाग्य स्थान के 180 डिग्री पर है, तो इसलिए इस बात का कोई इफ एंड बट नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये बृहस्पति आपको लाभ नहीं देगा। एक मायने में प्लस पॉइंट समझिए, भाग्य स्थान को देख रहे हैं और साथ ही साथ ये जो इनकम हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, बृहस्पति इस राशि का स्वामी है और इस राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और देखते रहेंगे 47 डेज 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक। ये बड़ी क्लियर सी बात आपकी समझ में अवश्य आई होगी। और अब हम इसके नेगेटिव पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं, तो सुनिए। इस राशि से, वृषभ राशि से अष्टम भाव का जो स्वामी है, अष्टम का मतलब कष्ट कारक होता है। ये अष्टम से अष्टम भावात भावम के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो अष्टम भाव का स्वामी अपनी राशि से, अपने मूल त्रिकोण से अष्टम चला गया, तो उस दृष्टि से स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना मेरी बात को। अब खास तौर से जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो और बृहस्पति की दशा चल रही हो, पॉइंट नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, बृहस्पति की दशा चल रही हो, उनको खास तौर से अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों में कोई समझौता नहीं करना, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, जिनकी शनि की महादशा चल रही है
उनके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब निर्भर करता है कि आपका लगन कौन सा है, ये हमें मालूम नहीं है, बट राशि ये है आपकी, और बृहस्पति के बाद आपकी शनि की महादशा चल रही है। वो लोग जिनका वजन बढ़ा हुआ है, शनि की महादशा में वजन वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत से लोगों के प्रोफाइल ऐसे होते हैं बैठे रहेंगे या ऑफिस में काम करेंगे, या वंशानुगत परंपरागत उनके शरीर का जो वेट है वो बढ़ेगा, और जो पेट और वेट बढ़ता है तो मनुष्य को स्वास्थ्य से संबंधित जॉइंट्स, आर्टरीज और वेन्स तथा स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दो बातें बताई मैंने। जिनका खास तौर से वृषभ राशि है, कर्क और सिंह और कन्या लग्न है, तो उनके जीवन में कुछ स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले सामने आएंगे। नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको बृहस्पति का कॉम्प्लिकेशंस और बृहस्पति की महादशा और शनि की महादशा की चर्चा की है। बुध की महादशा 100% बहुत शुभ रहेगी। सिर्फ दो लग्न ऐसे हैं जिनके लिए अच्छे परिणाम नहीं होंगे। नंबर 1 कुंभ लग्न और दूसरा होगा वृश्चिक लग्न। उनके दोनों के लिए अष्टम भाव में जो राशि होगी वो बुध की राशि होगी, इसलिए उन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, तो खास तौर से हृदय रोग या ईसीजी कराना और उसका चिकित्सा करनी, तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा 2 लग्न और हैं जिनको बुध की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती, मेष लग्न और कर्क लग्न। राशि भले ही वृषभ हो, बट ये स्थिति इन 4 लग्नों को विशेष ध्यान देना होगा। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक और कुंभ लग्न के लिए बुध जो है रोग कारक, कई प्रकार के व्यवधान, कई प्रकार की परेशानियां देने वाला होता है। ये तो गोचर स्थिति मैंने अभी बताई। अब हम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जो चैप्टर है अब शुरू हुआ असली में, मायने में देखा जाए तो। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो इस समय शत्रु राशि में केतु के साथ सुख में बाधा पहुंचाने वाला चल रहा है, लेकिन अब इस पर विराम लगने वाला है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, उनका इंतजार कर। शुक्र जो है राशि परिवर्तन 9 तारीख को करेंगे, तो यहाँ कन्या राशि में नीच राशि में शुक्र कहा जाता है, परंतु अब ये कंडीशन बहुत अजीबोगरीब होगी, क्योंकि ये कन्या राशि मित्र तो है, नीच राशि भी है, लेकिन शनि के साथ सानिध्य में आने के बाद ये बहुत अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाली पोजीशन रहेगी। और सूर्य का परिवर्तन, सूर्य यहाँ प्रतीकात्मक रूप से 2 जगह रखा हुआ है, यानी कि सूर्य यहाँ कन्या राशि में 17 सितंबर तक है। जैसे ही ये परिवर्तन होगा तो ये समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे, तो आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपका स्वास्थ्य अच्छा महसूस होगा 100%। लिख लीजिए आप इस बात को। ये राहु केतु आपको अभी अनस्टेबल, इनसिक्योरिटी और जॉब चेंज करना या स्थान परिवर्तन, कई प्रकार की एंजाइटी, इनसिक्योरिटी पैदा करता है। बहुत संभल कर चलना होगा, खास तौर से बड़े मामलों में। और मैं अभी अगले 2-2.5 सालों की बात तो नहीं करता, लेकिन अपने बजट को कंट्रोल करके चले, क्योंकि आपको सन 2027 के बाद बहुत केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 ग्रह है, 3 ग्रहों की जो युति है, ये कंडीशन 17 सितंबर को दिखाई देगी। अब मंगल यहाँ इस समय वृषभ राशि के 6ठे स्थान में चल रहे हैं,
मंगल आपके मार्ग में आने वाली रुकावटें और बाधाओं को सबको समाप्त कर देते हैं। परंतु अब इसी मंगल की दृष्टि वृषभ राशि पर पूर्ण रूप से पड़ रही है। ये अष्टम दृष्टि है, इसको मारक दृष्टि भी कहते हैं, लेकिन ये आपके ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला, आंखों की समस्या, सिर में एलर्जी या मन में गुस्सा और चिड़चिड़ा स्वभाव। अब डिपेंड करता है किसका मंगल कुंडली में वृषभ को देख रहा हो, उनके लिए ये स्थिति अभी 28 अक्टूबर तक अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ अब मैं एक मुख्य बात पर आता हूं, यानी कि जिसकी बात हम कर रहे थे, ये जो शुक्र है, शुक्र जो है बुध की राशि में है, और जो बुध है 2 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं, 24 अक्टूबर। तो ये स्थान परिवर्तन है, यानी कि मैं आपके घर में रहता हूं और आप मेरे घर में, ये एक सुखद एहसास, सुखद अनुभव होगा इन दोनों राशियों का। इसको स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन और बहुत अच्छा राजयोग भी कहा गया है शास्त्रों के अंदर। और उसके बाद ये जो 2 ग्रह हैं, जब बदलाव होगा इनका, फिर अलग स्थान में जाएंगे, लेकिन इनके नेगेटिव इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब वृषभ राशि का स्वामी स्वयं तुला राशि में अपने मूल त्रिकोण में शक्तिशाली होकर के आएंगे। ये अभी फिलहाल नीच राशि में है 2 ग्रह आपके, सूर्य चतुर्थ का स्वामी और शुक्र जो है लग्न का और राशि का स्वामी है। इसलिए ये कंडीशन 17 अक्टूबर के बाद बहुत तेजी से बदलेगी। 17 को ये कंडीशन बदलेगी, 18 को बृहस्पति का चेंज, जो कि आपको इंद्र के समान मजबूती देगा, अकेला ग्रह 47 डेज तक। और इन शुक्र की जो राशियां होती है, जैसे वृषभ राशि है, वृषभ राशि को सफेद वस्तुएं, सफेद वस्त्र पहने, सफेद वस्तुओं का दान करना, और दीपावली के दिन खास तौर से अग्नि तत्व, आग, विस्फोटक वस्तुएं, पटाखे, प्रज्वलनशील पदार्थ जो प्रज्वलनशील हैं, फायरी क्रैकर्स है, जैसे पटाखे हैं, उनसे थोड़ा सा अपने को और अपने परिवार और बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करें, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। दीपावली पर आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कोई एक वस्त्र और या किसी भी अनाथ आश्रम में भोजन, गरीबों को भोजन दें, तो यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।